वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसकी जो प्लानिंग के जो टाइप्स थे वो समझाए थे। तो इस वीडियो में हम जो इंडियन नेशनल प्लानिंग है उसका बैकग्राउंड समझेंगे और बैकग्राउंड के साथ साथ हम इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका जो इंडियन प्लानिंग थी या फिर नेशनल प्लानिंग थी, इसका बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज, नेट जेआरएफ या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें इंडियन इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, वो मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और उससे अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्टली हम इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि इसकी जो नेशनल प्लानिंग है वो बेसिकली कब और कौन सी कंट्री ने इसका फर्स्टली इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इट वाज द सोवियत यूनियन विच एक्सप्लोर्ड एंड अडॉप्ट नेशनल प्लानिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो जो सोवियत यूनियन है उसने जो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में नेशनल प्लानिंग का जो वो ओरिजिनेट किया था और ओरिजिनेट के साथ साथ इन्होंने जो इसका अडॉप्शन भी किया था, मतलब इसको यूज भी किया गया था पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम सोवियत यूनियन के द्वारा। द फर्स्ट सोवियत प्लान कमेंस इन 1928 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो इसका फर्स्ट जो प्लान था नेशनल प्लानिंग का वो 1928 में 5 साल के लिए सबसे पहले यूज किया गया था सोवियत जो यूनियन था उनके द्वारा। But the world outside was not fully known to the modus operandi of development planning till the 1930s। और जब इन्होंने फर्स्टली 5 years के लिए ये प्लान जो था वो लागू तो कर दिया, बट फिर उसके बाद जो पूरा जो वर्ल्ड था वो इस टेक्निक से अननोन था। और ये कब तक अननोन रहा इस टेक्निक से? 1930s तक ये अननोन रहा पूरा का पूरा संसार नेशनल प्लानिंग से। और इसके पश्चात 1930 के बाद जो प्लानिंग थी वो एंटर कर चुकी थी इंडिया के पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में। ये इसने स्थान बना लिया था अपना। और इसके बाद ही बेसिकली जो प्लानिंग का स्वरूप और जो इसका ढांचा था बेसिकली वो विकसित होने लगा था इंडिया में। इसमें आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो सोवियत यूनियन है उसके बारे में कुछ एक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताना चाहूँगी कि बेसिकली सोवियत यूनियन जो है वो है क्या। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है ये, तो इसको समझेंगे हम। तो सोवियत संघ, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है। इट मीन्स कि समाजवादी मीन्स जो कम्युनिस्ट जो पार्टीज या फिर कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट होती हैं उससे ये जुड़ा हुआ होता है। और यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक ऐसा देश जो कि 1922 से लेके 1992 तक अस्तित्व में रहा था। और ये संघ साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासन किया जाता था। और 1917 की रूसी क्रांति के बाद ये सोवियत संघ में अपने गणराज्यों में से एक के रूप में शामिल हो गया। ये जो था यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था। यूरेशिया मतलब जो कुछ एक पार्ट यूरोप का और कुछ एक पार्ट जो एशिया का था वो उसको ज्वाइन करके उसके बड़े से भूभाग पर ये सोवियत संघ जो था वो विस्तृत था। और 1922 से लेकर 1992 तक ये जो सोवियत यूनियन है वो अस्तित्व में रहा था। और ये संघ जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस पे शासन करती थी। बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इसको चलाती थी। और 1917 की रूसी क्रांति के बाद ये सोवियत संघ अपने गणराज्यों में से एक के रूप में शामिल हो गया था। तो ये जो बेसिक चीज़ है जो सोवियत यूनियन के बारे में स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए थी। और इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो तारीखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। और इसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे प्लानिंग को।
इसमें फिर जो प्लानिंग थी उसमें जो सबसे पहले जो इसका ब्लूप्रिंट दिया था वो एम विस्पेसबेरिया ने दिया था। तो द क्रेडिट ऑफ प्रपोजिंग द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन प्लानिंग इज गिवन टू द पॉपुलर सिविल इंजीनियर एंड एक्स दीवान ऑफ मैसूर स्टेट एम विस्पेसबेरिया इन हिज बुक द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पब्लिश इन 1934। और 1934 में एक बुक आई जिसका नाम था द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि विस्पेसबेरिया के द्वारा लिखी गई थी। और वो एक जो बहुत ही पॉपुलर सिविल इंजीनियर थे और जो मैसूर के दीवान रह चुके थे, उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। और इसमें ही प्लानिंग का जो ब्लूप्रिंट था वो बताया गया था। His idea of state planning were the exercise in democratic capitalism similar to USA, with emphasis on industrialization and shift of labor from the agrarian setup to the industry, targeting to double national income in the one decade. तो जो बेसिकली इनका आइडिया क्या था कि जो डोमेस्टिक कैपिटलिज्म है उसको बढ़ावा देना, जो यूएसए में उस टाइम पे कैपिटलिज्म चल रही थी उसको बढ़ावा देना। और जो हमारी इकोनॉमी थी इंडिया की बेसिकली वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर होती थी। तो उनका जो प्लान था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी डेवलपमेंट हो। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो लेबर है उनको शिफ्ट करके किसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के लिए उसमें रिप्लेस किया जाए, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, इसमें लेबर को रिप्लेस किया जाए। और इसमें एक और भी इनका टारगेट शामिल था कि अगले दशक में जो नेशनल इनकम है उसको डबल करना है एज कंपेयर टू आज के जो उस समय की 1934 की जो नेशनल इनकम है, आने वाले एक डिकेड में उसको हमने डबल करना है। ये इसका इनका टारगेट था। जो इन्होंने बुक लिखी थी उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो बेसिकली इनका जो आइडिया था वो था कैपिटलिज्म मीन्स कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को रिप्लेस करके जो इंडस्ट्री सेक्टर में उनको रोजगार देना। इस तरह से नेशनल इनकम भी डबल होगी और इकोनॉमी की जीडीपी भी बढ़ेगी। ये इनका प्लान था। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी प्लान्स के बारे में बताऊंगी कि किस किस कमेटी के कौन कौन से प्लान्स थे। तो इसके लिए आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहें और ताकि आपकी जो नॉलेज है उसको मैं एनहांस कर सकूं। और इन वीडियोस में आपको कहीं भी कोई कमी लगती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।